Good morning, student. Kavita this side. Today we will do lesson number 2, Mukti. This is our daily life. This is written by श्याम व्यास. अपनी रोज की ज़िंदगी में ही हम ऐसा देखते हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर से यह सिलसिला शुरू हो जाता है. सिलसिला मतलब क्रम. वह अजनबी आत्मीय बनाती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों में नए सिरे से पड़ताल करने लगती है. पड़ताल मतलब जांच परख करने लगती है. आत्मीय मतलब अपना, अजनबी मतलब अनजान. दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर, बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है. बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसा कर तेजी से बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आ अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाएगी. चुनिंदा मतलब मनपसंद की, चुनी हुई. आश्वस्त हो मतलब पूरी तरह से जांच परख करके जब उसको पता चल जाता है, वो अपने सारे शक शुबे ख़त्म कर देती है. तब आश्वस्त होकर, रिलैक्स होकर साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची 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 के शोर में डूब जाएगा. तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है. बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से इस अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं और घर के बड़े शी 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 करके उसे डराते हैं. ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा. घर में चिड़ियाँ आती हैं और साथ में तिनके लेके आती हैं, अपना घर बनाने की कोशिश करती हैं और घर के लोग डरते हैं कि ये लोग गंद मचाएंगी, इसलिए उन चिड़ियों को शी शी करके वहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं. और चिड़ियाँ अंदर घर में घुसती हैं, चारों तरफ घूमती हैं, जगह जगह पर अपनी जगह ढूंढती हैं कि कहाँ पर कंफर्टेबली वो बना सकती हैं. तो ये बताया है फर्स्ट पैरे में. सेकंड पैरा है, बच्चे यहाँ वहाँ उनका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उनका सामान उठा खिड़की के बाहर फेंक देती हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चिंत हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती हैं. लेकिन उसका लौटना निश्चित है मतलब पक्का है. वो दोबारा से फिर आती है, उसका सामान उठा के फेंक दो, उसके सारे तीले वो जो लेके आती है, तिनके वगैरह सब फेंक दो, फिर आ जाती है. वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दबे तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगहों पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चिचियाहट से भर देती है. चिचियाहट मतलब ची ची की आवाज़ों से. अब वह घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका होता है. बच्चों का उत्साह भी क्षीण होने लगता है. क्षीण मतलब कम होने लगता है, जैसे इस खेल से उसका मन भर गया हो, खेल से उसका मन भर गया हो. औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती हैं और उसके आवागमन को देख मुस्कुरा कर रह जाती हैं. आवागमन मतलब आने जाने की हरकतों को देखकर. चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है. चपलता मतलब चालाकियों के साथ. रास्ते बंद कर दो, कभी इधर से कभी उधर से. दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में, ड्रेसिंग टेबल में वह अपना घर बनाना शुरू कर देती है. अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी. मौसम की शुरुआत में मैंने ज़रूर विरोध किया था, थोड़ा प्रतिरोध भी किया था. विरोध किया था मतलब अगेंस्ट हुआ था उसके और उसको रोकने की कोशिश की थी. 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था. एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आध पौन घंटा भागदौड़ भी की थी. घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे. खदेड़ना मतलब उसको घर से बाहर निकालने के लिए. यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया था. उजालदान मतलब छोटा सा एक खिड़की, जरा सी हवा आने के लिए जो रखी होती है. परंतु कुछ ही देर बाद वही चींची का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठी मुझे ताक रही थी. ची 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 ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ. हथियार डालने के अंदाज में मैंने उसकी ओर देखा. बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था. ची 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 ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज हो. उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं
करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे पर का तनाव धुल गया। उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियां खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची 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 ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर यह मेरा भी तो घर है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, बड़े छोटे तिनके, रुई की फाएं, रद्दी के कपड़े, न जाने क्या क्या लाकर जमाने का वह वहाँ रखती है और फिर उसे किसी का कोई डर नहीं होता। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौट कर आया तो देखा वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच के तिनकों को ठीक करती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया? मैं चिड़िया का घर देखकर बड़ा ही प्रसन्न उठता हूँ और ची 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 ची, कैसा है मेरा घर। बहुत कोशिश करने के बाद भी चिड़िया घर बना लेती है और फिर उसकी दोस्ती हो जाती है उन परिवार वालों के साथ। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी आया। चींची चींची, मेरा भी घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों करते हो? कभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा, पाया पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों बड़ी खड़ी खड़ी हंस रही थी। उन्हें लगा होगा मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, वह भी सनकियों जैसी अर्थहीन बातें। वह चिड़िया के साथ बातें कर रहा था और उसकी बेटी और उसकी पत्नी देखकर हंसती हैं। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, पर हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या? मतलब तुम पागल हो गए हो, अकेले बातें कर रहे हो? यूँ किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती, ये मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों शरारती धूप की ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उसके स्वर में करुणा का पूर था। स्वर भीगा भीगा सा था। क्या बात है? मैंने प्रश्न से पूर्व ही वे पास वाली खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा? भीगी आवाज़ थी, मतलब थोड़ा रोने जैसा स्वर था उसका। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई। बोला, क्या बात है? झुंझलाहट मतलब इरिटेशन हुई। वह जो असरानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ाओ, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की का शीशा लगा हुआ था। शीशे के एक इस और फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ गया। वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती, फिर शीशे को पर चोंच से प्रहार करती। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद कर दिया चिड़िया को? एक बच्चा भी है, वह भी चिड़िया के पीछे ही है। पत्नी की आंखों में करुणा तैर रही थी और उन्होंने भारी मन में से खिड़की से आंखें हटा ली। करुणा मतलब सिंपैथी। सुनो, यह असरानी परिवार यदि 15 दिन नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा 15 दिन जो ही बंद रहेंगे, ये तो मर जाएंगे। बाबा जी, चिड़िया को निकालिए ना। चिंकी मचल रही थी। पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी। घनीभूत मतलब गहरी हो रही थी और ज़्यादा हो रही थी और कि कर्तव्ययी मूड होता जा रहा था, मतलब
मुझे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं? अब हम भी क्या कर सकते हैं? उसकी पत्नी ने उसको दिखाया कि देखो सामने एक चिड़िया और चिड़िया का बच्चा बंद है, उसे कैसे निकालें। तुम बुक शेल्फ पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। जो बुक शेल्फ पे उसके घर में चिड़िया बैठी थी वो भी ये सब चीजें देख रही थी और ची ची करके उनकी बातों में हिस्सा ले रही थी। मैं चिड़िया के इस स्वर में आकंठ डूब गया। जब उसने चिड़िया की ऐसी बात सुनी तो उसको समझ आ गया कि चिड़िया उसको क्या कहना चाहती है। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन नसरानी परिवार नहीं लौटा तो क्या होगा? तो के जवाब में बुक शेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची 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 कर रही थी। चिड़िया भी उस चिड़िया को निकालने की दुहाई दे रही थी कि किस तरह से इस चिड़िया को निकाला जाए। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भूला रहा। उसने ये देखा और उसके बाद 2 दिन बीत गए। वो अपने घर के कामों में लगे रहे और साथ साथ थोड़ा भूल भी गए कि सामने चिड़िया बंद है। मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा, सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी। रुआसी मतलब रोने वाली हो चली थी। बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सर पटक रही हैं। खिड़की के बाहर सिर पटक रहे चीड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिंकी ने मैंने दोनों हाथ थाम लिए। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था। पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां सब एक ही चीज की गुहार लगा रहे थे कि इस चिड़िया के बच्चों को बाहर निकालो। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ। सामने वही बंद खिड़की के ऊपर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी चिड़िया जो रह रह कर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। टुकुर टुकुर मतलब लगातार। कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर ची 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 करती हुई उसे धीरज बंधाने की कोशिश करती, फिर कांच पर प्रहार करती मतलब टक्कर मारती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ, लगभग परास्त, हारा हुआ परास्त कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था। उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार आ जाती। बाहर से चिड़ा उस कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर से चिड़िया और उसका बच्चा। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है। इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा। इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे ही घोंसले में फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची। अभी भी गुस्सा हो? बचाओगे नहीं? बोलो बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। उसके बच्चे भी उसे मिन्नतें कर रहे थे उसको चिड़िया को निकालने के लिए। साथ ही चिड़िया भी गुस्से में आकर के उसको बोल रही थी कि क्या तुम इस चिड़े को इसकी चिड़िया से मिलवाओगे नहीं, चिड़िया को बाहर नहीं निकालोगे। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का यह कांच। अब और तटस्थ नहीं रहा जाता। तटस्थ मतलब रुका नहीं जाता। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश में लगा, फिर खिड़की की चौखट तक गई। वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर आकाश में विस्तार से तैरने लगी। आकाश क्या और कैसा होता है यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अब कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी, ची 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 ची। अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची ची में भी मुक्ति का ही स्वर सुनाई दे रहा था। मुक्ति की मिश्री घुली हुई थी। चिड़िया आज़ाद हुई। जब आसमान में उड़ी तो उसकी उमंग देखकर, आसमान में उड़ने का उसका अंदाज देखकर लेखक कह रहा है, मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है।
किसी को जब हम गुलाम कर लेते हैं तो वो कितनी पीड़ा में आ जाता है, उसने उस पीड़ा को देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।